बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चीन और भारत की कशीदगी एक नए मरहले में दाखिल होती हुई नज़र आ रही है। जहां एक जानिब भारत चीन से मिन्नतों तरलों में लगा हुआ है, तो वहीं दूसरी जानिब भारतीय मीडिया चीन को सबक सिखाने की बातों से बाज नहीं आ रहा। और अब रही सही कसर जो है वो इनके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बयान ने पूरी कर दी है। भारत को चीन और पाकिस्तान की तरफ से मुमकिन तौर पर मुश्तरका हमले का खतरा पैदा हो चला है। आज की वीडियो में मैं आपको इसी हवाले से डिस्कस करूंगा और इसके साथ साथ भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस बिपिन रावत ने एक बड़ा ही अहम बयान जारी किया है, जिसके बाद पूरे भारत में खतरे के सायरन जो है वो बजना शुरू हो चुके हैं और नेवी, फिजाइया और तमाम अफवाज को हाई अलर्ट कर दिया गया है। आज की वीडियो में मैं आपको इस हवाले से मुकम्मल आगाही देने की कोशिश करूंगा, लेकिन इससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप मुनासिब समझें तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल का निशान है इसको भी लाजमी प्रेस कर लें, ताकि जो मेरी नई आने वाली वीडियोस हैं वो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। और वीडियो देखने के बाद अपनी कीमती राय कमेंट्स बॉक्स में लाजमी दीजिएगा। दोस्तों, मोदी हुकूमत की अगर बात करें तो मोदी सरकार ने चीन की 118 ऐप पर पाबंदी आयद कर दी है और इस पाबंदी को भारत में चीन से बदले के तौर पर देखा जा रहा है। इसी हवाले से नाज़रीन, चीन का भी एक सख्त रद्द अमल सामने आया है। ज़राए अबलाग के मुताबिक तर्जमान चीनी दफ्तर खारजा ने यह कहा है कि भारत अपना रवैया दुरुस्त कर ले। चीन ने भारत में 118 चीनी ऐप पर पाबंदी के बाद सख्त नाराज़गी का इजहार किया है। चीन ने यह भी नाज़रीन कहा है कि भारत कौमी सलामती के नाम पर चीनी कंपनियों पर इम्तियाजी पाबंदियां लगा रहा है। भारत फौरी तौर पर अपनी गलतियां सुधारे। नाज़रीन, तर्जमान ने अपने बयान में भारतीय इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि हालिया कशीदगी में भारत का कोई फौजी हलाक नहीं हुआ। भारतीय फौज गैर कानूनी तौर पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर लद्दाख सेक्टर दरअंदाजी करने की कोशिश कर रही थी, जिसके बाद कशीदगी में इजाफा हुआ। तर्जमान ने मजीद कहा कि भारत बार बार तयशुदा अमूर की खिलाफ वर्जी कर रहा है और मौजूदा सूरत हाल का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ भारत है। नाज़रीन, अब हम बात कर लेते हैं भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत के बयान के हवाले से। भारत में नाज़रीन, माहिरीन के ख्याल के मुताबिक चीन भारत जंग में पाकिस्तान भी शामिल होगा। इस हवाले से दुनिया की बेहतरीन से बेहतरीन न्यूज़ एजेंसियों की चाहे आप बात कर लो, चाहे आप बात कर लो ब्लूमबर्ग की और चाहे आप बात कर लो दी इकोनॉमिस्ट की, जो कि दुनिया के बेहतरीन न्यूज़ एजेंसी हैं, और चाहे आप बात कर लो अमेरिकी थिंक टैंक की, सबकी यही राय है कि अगर चीन भारत जंग होती है तो पाकिस्तान भी चीन के साथ मिलकर भारत पर हमला कर देगा। नाज़रीन, इस बात की तस्दीक आज खुद भारतीय डिफेंस स्टाफ के जो बिपिन रावत हैं इन्होंने खुद कर दी है। इनकी बौखलाहट का पता आज इनके इंटरव्यू से साफ चलता है। बिपिन रावत ने अपने बयान में कहा कि इन्हें बावसूख ज़राए से ये पता चला है कि चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत पर हमला करने जा रहे हैं। अपने बयान में इन्होंने मजीद कहा कि चीन से हमारे मुज़ाकरात जो हैं वो मुसलसल नाकाम होते हुए दिखाई दे रहे हैं और साथ ही हमें पाकिस्तान से भी हमले का खतरा पैदा हो चला है। नाज़रीन, इनका ये बयान जो है आपने नहायती गौर से सुनना है और उम्मीद है कि आपको इस पर थोड़ी सी हंसी भी आ सकती है। अपने बयान में वो मजीद कहते हैं कि इंडियन आर्मी इस काबिल है कि वो किसी भी कार्रवाई का प्रॉपर तरीके से जवाब दे सकती है, चाहे वो हमला फिर चीन की तरफ से हो या फिर पाकिस्तान की तरफ से। इनका बयान नाज़रीन उस वक्त सामने आया है जब चीन ने लद्दाख में अपना स्टेटस तब्दील करने की कोशिश की है। ये कहना है डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत का। बिपिन रावत मजीद कहता है कि इंडियन मिलिट्री पावर किसी भी मुल्क का मुकाबला करने के लिए तैयार है। अपने बयान में बिपिन रावत ने नाज़रीन मजीद कहा कि इंडियन आर्मी मुकम्मल तौर पर तैयार है और किसी भी वक्त एक बड़ा एक्शन हो सकता है। जनरल बिपिन रावत का बयान सामने आते ही भारत की नेवी, फिजाइया और दूसरी जो तमाम फोर्सेज हैं इनको हाई अलर्ट कर दिया गया है और इनके बयान से भारत में इस वक्त एक खलबली सी मच चुकी है। और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत का बयान पूरे भारतीय मीडिया और आलमी मीडिया में शह सुर्खियों के तौर पर पेश किया जा रहा है। नाज़रीन, अब यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि क्या वाकई चीन और पाकिस्तान भारत पर हमला करने जा रहे हैं। इस हवाले से अभी तक तो नाज़रीन मिलिट्री हवाले से तो कोई स्टेटमेंट जो है वो सामने नहीं आई, क्योंकि ऐसी बातें जो हैं वो मीडिया पर शेयर नहीं की जाती, बल्कि इन बातों को आप सीक्रेट ही रहने दें तो अच्छा है। लेकिन
एक बात तो तय है कि चीन भारत कशीदगी में चीन और पाकिस्तान मुसलसल राब्ते में है और पाकिस्तान एक खास स्ट्रेटजी अपनाए हुए है। क्योंकि नाज़रीन, अगर भारत की बात कर लें तो मोदी सरकार चीन से उलझ तो बैठी है, लेकिन अब इनको समझ नहीं आ रही कि चीन के चुंगल से आकर कैसे निकला जाए। और ये महज मोदी हुकूमत जो है वो अपनी सियासत चमकाने के लिए दुनिया की अगली सुपर पावर समझे जाने वाली चीन जैसी ताकत से क्यों उलझ बैठी है, ये बात तो मेरी समझ से बालातर है। जबकि नाज़रीन, दूसरी जानिब चीन और इंडिया के मबैन इस कशीदगी की कई तरह से तशरीह की गई है। कुछ तजियाकार चीन के वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव BRP में इसकी जड़ें तलाश करते हैं। तो दुनिया भर में अपनी सरमायाकारी को वुसअत देने का चीन का एक बड़ा मंसूबा है। इस मंसूबे के तहत चीन एशिया और यूरोप में सड़कों और बंदरगाहों का जाल बिछाना चाहता है ताकि चीन के सामान को आलमी मंडियों तक पहुंचाया जा सके। इस मंसूबे में दुनिया के बहुत से ममालिक चीन के साथ आए हैं, लेकिन इंडिया शुरू से ही इसकी मुखालफत करता रहा है। चीन ने इंडिया को शामिल करने के लिए सफारती कोशिशें की हैं जो नाकाम रही हैं। अमेरिका की डेलावेयर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मुक्तदर खान का ख्याल है कि चीन का ये बड़ा मंसूबा इंडिया और चीन के मबैन ताज़ा तरीन कशीदगी की वजह से भी हो सकता है। अपने बयान में मजीद वो ये कहते हैं कि ये मुमकिन है कि इंडिया और चीन के मबैन वादी गलवान में कशीदगी के पीछे एक वजह चीन का वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव हो। इनका मजीद कहना है कि इंडिया ने लद्दाख में चीन को ललकारा है। इंडिया जिस सड़क की तमीर कर रहा है वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर बराह रास्त चीन के सरहद की तरफ जाती है। भारत की ये स्ट्रैटेजिक सड़क चीन के तुसी पसंदाना एजेंडे के लिए चैलेंज है। चीन समझता है कि इंडिया ने इसके वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव को चैलेंज करने के लिए ये सड़क तमीर की है। एक तरह से अगर आप देखें तो चीन की ये BRI एम्पायर पूरी तरह से इंडिया को नाज़रीन घेर चुकी है। प्रोफेसर खान जो हैं वो मजीद कहते हैं कि इंडिया के लिए हिकमत अमली बनाने वालों ने इसे मुसीबत के तौर पर देखा होगा, लेकिन मैं ये दावे के साथ नहीं कह सकता कि इंडिया के लिए हिकमत अमली बनाने वालों ने चीन को इस नुक्ता नज़र से देखा होगा कि चीन ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी मुआशी सरगर्मियों के जरिए भारत को चारों तरफ से घेर लिया है। अगर इंडिया चीन की ये हिकमत अमली समझ चुका है तो फिर ये भी कहा जा सकता है कि गुलवान की जद्दोजहद चीन के जाल से निकलने की इंडिया की एक कोशिश है। इंडिया चीन के जाल में फंसा हुआ नजर आ रहा है। इसी हवाले से प्रोफेसर सोरेन सिंह का ये कहना है कि इंडिया ने हालिया बरसों में लद्दाख में जंगी हिकमत अमली की अहमियत की हामिल सड़कें तमीर की, जिनको चीन अपने BRI मंसूबे के लिए खतरा समझ सकता है। अपने बयान में मजीद वो कहते हैं कि चीन ने गुज़श्ता 30-40 सालों में सरहद के इतराब में बहुत सारे पुल और सड़कें तमीर की और चीन समझता है कि इस किस्म के बुनियादी ढांचे की तरक्की से फौज को फ़ायदा होता है। चीन भी इस बात से नाज़रीन परेशान है कि इंडिया भी अपनी तरफ सड़कें तमीर कर रहा है। नाज़रीन अब देखते हैं कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने जो बयान दिया है और इस वक्त भारत में एक खलबली मच चुकी है। क्या आने वाले वक्त में चीन भारत पर हमला करता है या पाकिस्तान भी उस हमले में शामिल होता है? यकीनी तौर पर ये अब आने वाला वक्त जो है वही बताएगा। तो नाज़रीन इस पर आपकी क्या राय, अपनी कीमती राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। इंशाअल्लाह मैं और मेरी टीम किसी नई डेवलपमेंट के साथ आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।